Hello students, let us find the solution of question number first taken from exercise number 6.4 from our 6th chapter, that is differential equation from our mathematics 2. Here we have given a homogeneous differential equation that is written as x into sine of y by x dy is equal to y of sine of y by x minus x dx. Since we know that this differential equation is a homogeneous differential equation, so we have to put y is equal to vx or x is equal to vy. Okay, our substitution for this homogeneous differential equation is y is equal to v into x or x is equal to v into y according to the given condition in the given differential equation. Okay, so when we put y is equal to vx, so we have to change dy by dx in the form of dv by dx. For that we have to take the derivative of both the sides of y is equal to vx. So let us differentiate the substitution, that is y is equal to vx. Okay, so derivative of y with respect to x is written as dy by dx is equal to v into 1 plus x into dv by dx. Okay, this dy by dx is equal to v into 1 plus x into dv by dx, and this is equal to dy upon dx is equal to v plus x dv by dx. ओके, सो मीन्स टू से दैट जब हम y को vx में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज y इन द फॉर्म ऑफ v, देन वी हैव टू चेंज, हमें dy बाई dx को भी dv बाई dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी हैव dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx. मीन्स जहाँ पे dy बाई dx रहेगा वहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखेंगे व्हेन आवर सब्स्टिट्यूशन इज y इज इक्वल टू वी एक्स. ओके, दिस इज आवर सब्स्टिट्यूशन इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, क्लियर हो गया. तो लेट अस पुट द सब्स्टिट्यूशन इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वी हैव x into sine of y by x dy is equal to y of sine of y by x minus x और ये रहा dy, sorry dx. Okay, so we have to collect, we have to make dy by dx. हमें dy by dx बनाना है क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है. जब हम y को vx से रिप्लेस करेंगे, y को vx से रिप्लेस करेंगे, तो dy बाई डी एक्स को भी हमें dv बाई डी एक्स में रिप्लेस करना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स. dx goes to left hand side becomes the reciprocal, that is dividing by dx. तो dy यहाँ पे था, ए dx इधर आया तो dy बाई dx बन गया, और दिस इज इक्वल टू y इंटू साइन ऑफ y बाई x माइनस x होल डिवाइडिंग बाई ए वाला पूरा का पूरा x इंटू साइन ऑफ y बाई x. ओके, आ गया समझ में भाई. dy बाई डी एक्स अपने प्लेस पे है, डी एक्स जब यहाँ पे आएगा तो अपने पास dy बाई डी एक्स बनेगा, एंड द राइट हैंड साइड y साइन ऑफ y बाई एक्स अपने प्लेस पे है, माइनस x अपने प्लेस पे है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a कहाँ पे जाएगा, इन डिनोमिनेटर. ओके, सो वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस x डिवाइडिंग बाई x इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स. अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रखेंगे. तो dy बाई डी एक्स को आपने क्या बनाया है, आपने बनाया है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एंड दिस वन इज आवर डिवाइडर. y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, साइन ऑफ y इज v x अपॉन x माइनस x,
एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, साइन ऑफ y इज vx अपॉन x। ओके, अब देखिए यहाँ देर आर टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, एंड इन डिनोमिनेटर देर इज ओनली वन टर्म्स। ओके, इन दीज टू टर्म्स x इज कॉमन, दोनों में x कॉमन है, तो हम यहाँ से x को बाहर निकाल सकते हैं। मीन्स टेकिंग x एज ए कॉमन, वी हैव v into sine of x and x get cancelled. We have x as a common, remaining terms are v and sine of v minus 1. x is a common, so x divided by x is 1, और नीचे क्या है, इन डिनोमिनेटर we have x into sine of v, and again x and x get cancelled. So we have v plus x dv by dx is equal to x, यहाँ पे a वाला, तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, v plus x dv by dx is equal to v into sine of v minus 1 dividing by sine of v. Okay, so x dv by dx is equal to, so we have to find x dv by dx, x into dv by dx is equal to v into sine of v minus 1 upon sine of v. a प्लस v है, जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो बिकम्स नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव v है, जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो बन गया नेगेटिव, एंड v कैन बी रिटन एज v अपॉन 1। v को क्या लिखना है, v अपॉन 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, दैट इज इन फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज साइन v, and in the second fraction the denominator is 1. So taking cross multiplication, we have v into sine of v minus 1 minus v into sine of v into sine of v whole divided by sine of v into 1 sine of v. These two terms get cancelled, we have minus 1 upon sine of v, और यहाँ पे क्या लिखा है, x dv by dx, x into dv by dx is equal to minus 1 upon sine of v, and since sine of v is a function of v, so using variable separable form of the differentiation, okay, अब द डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स साइन ऑफ v के साथ क्या होना चाहिए, मीन्स जो फंक्शन v का है दैट यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ v इज ए फंक्शन ऑफ v, तो साइन ऑफ v के साथ हमें dv चाहिए, और जो x है उसके साथ हमें dx होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x के साथ तो dx है, x अपॉन dx, तो dv कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तो माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ v और dv। ओके, अब dx एंड dv कहाँ पे है, dx एंड dv आर प्रेजेंटेड इन डिनोमिनेटर, सो एंड दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्वल विद ईच अदर, सो टेकिंग इन्वर्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियो means on taking inverting means inverting these two fractions, we get dx upon x is equal to minus sine of v dv। ओके, टेकिंग मतलब उसको आपने इन्वर्ट किया, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, आप उसको कभी भी इन्वर्ट कर सकते हो। सो इन्वर्टिंग द गिवन टू फ्रैक्शंस, वी हैव dx upon x is equal to minus sine of v dv। so अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अब सब देखो ये a विद रिस्पेक्ट टू x, ये किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू v, सो टेकिंग इंटीग्रेशन दैट इज 1 अपॉन x dx is equal to minus sine of v dv, and we know that integration of 1 upon x with respect to x is log of x, तो यहाँ पे बन गया log of mod of x minus, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ v with respect to v is minus cos of x minus cos of v plus c, so log of x minus into minus plus is equal to plus cos of v plus c, एंड log ऑफ x माइनस प्लस को इधर भेजा तो नेगेटिव हुआ, माइनस कॉस ऑफ v इज इक्वल टू c। आंसर इज
आंसर इज log ऑफ आंसर इज cos ऑफ y बाई एक्स, मीन्स cos फंक्शन एक साइड में है, cos फंक्शन एक साइड में, तो उसको आप वहाँ भेज दीजिए, मीन्स log ऑफ x माइनस सी इज इक्वल टू cos ऑफ v, एंड सिंस माइनस सी क्या है, c एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, c इज इंटीग्रल कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मीन्स c इज c कांस्टेंट है, तो माइनस सी भी एक कांस्टेंट रहेगा, सो वी कैन राइट इट एज log ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू cos ऑफ y बाई एक्स। तो ये रहा आपका आंसर, वेयर c इज इक्वल टू माइनस सी। Okay, so this one is the solution of the given homogeneous differential equation, that is x into sine of y by x dy is equal to y sine of y by x minus x dx. Okay, answer is cos of y by x is equal to log of x plus c. Okay, please make a note. आया समझ में? Okay. क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ओके, यह होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? द डिग्रीज ऑफ ईच टर्म आर इक्वल, मीन्स देर आर टू टर्म्स इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इन फर्स्ट टर्म देर आर टू टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, the degree of first term is 2, means power of x is 2, power of y is 2, तो 2 in these two terms the degrees are same, और यहाँ पे x y the power of x is 1, the power of y is 1, addition of powers, addition of indices, addition of powers of the total variables, of the whole variables of a single term is 2। ओके, इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इस टर्म में जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके पावर्स का प्लस क्या है? 2। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2। तो हर एक टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर सेम है, तो क्या बोलोगे? द डिग्रीज ऑफ ईच टर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम, सबका डिग्री सेम है, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें पुट करना पड़ता है y इज इक्वल टू वी एक्स और x इज इक्वल टू वी वाई, एंड फॉर y इज इक्वल टू वी एक्स वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस x dv बाई डी एक्स। Okay, u into v, and this one is equal to dy by dx is equal to v plus x dv by dx। ये तो रहा है आपका dy by dx। मतलब मीन्स टू से, कहने का मतलब है कि जब आप y को vx में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें dy by dx को भी dv by dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्या है? Here dy by dx is equal to v plus x dv by dx। ओके, आया समझ में? तो आप लेट अस सब्स्टिट्यूट्स, हम यहाँ पे y को vx और dy by dx को चेंज करेंगे, ठीक है? लेट अस सब्स्टिट्यूट द सब्स्टिट्यूशंस इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक dy by dx। कैसे बनाएंगे? सिंस वी हैव गिवन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0, इसको दाईं तरफ भेजिए, ट्रांसपोज द सेकेंड टर्म टू द राइट हैंड साइड, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy dy। अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो आप इसको यहाँ भेज दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy अपॉन 2xy। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स
सेपरेट हो गया. नाउ वी हैव dy by dx इज सेपरेटेड फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट. dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx and x square minus y is equal to vx, then y square is equal to v square x square upon 2x, y is vx. ठीक है, आया समझ में? रिप्लेस कर दिया y को vx से. अब यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर है तो v स्क्वायर और x स्क्वायर होगा. डिवाइडिंग बाई 2x, y is equal to vx. So we have there are two terms, first term, second term, दोनों के पास x स्क्वायर कॉमन है. So taking x स्क्वायर एज ए कॉमन, we have 1 minus v स्क्वायर अपॉन 2 x into x स्क्वायर into v is equal to v plus x dv by dx. x square get cancelled. The remaining terms are 1 minus v square upon 2v is equal to v plus x dv by dx. ठीक है, ये तो रहा हमारा इतना. ओके, अब हमें क्या करना है, यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. मतलब v, जो टर्म्स v का है वह एक साथ होना चाहिए, जो टर्म्स x का है वो x का होना एक साथ होना चाहिए, जो फंक्शन x के हैं या और x है उसके साथ dx होना चाहिए, जो फंक्शन v का है या v है उसके साथ dv होना चाहिए. इसे क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो यहाँ देखो ये पूरा v का फंक्शन है और ये v है, तो इसको थोड़ा सा कलेक्ट कर देते हैं. तो अपने पास कितना हुआ, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी इज इक्वल टू x dv बाई dx. ठीक है, कहाँ से क्यों कर रहे हैं हम लोग? यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो v मतलब क्या, v अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अपने पास हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v दैट इज 2v स्क्वायर. 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर रहेगा, माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल टू x dv बाई dx. अब 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर मतलब -1 -2 -3 होता है. सो माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल टू x इंटू dv बाई dx. अभी भी अच्छे से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि ये फंक्शन v है, dv यहाँ पे है. dv ये फंक्शन v का है, dv यहाँ पे है, तो dv को भी यहाँ भेजिए. तो ऑन ट्रांसफरिंग dv अपने पास कितना होगा, तो यहाँ आके क्या होगा, वह dv व्हेन dv कम्स टू लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स रेसिप्रोकल, मतलब डिवाइड होगा. dv डिवाइड मतलब 1 अपॉन dv, रेसिप्रोकल ऑफ dv इज इक्वल टू x अपॉन dx. अब dx और dv कहाँ पे है? प्रेजेंटेड इन डिनोमिनेटर. सो इन्वर्टिंग द इक्वल फ्रैक्शन, इसको इन्वर्ट करते हैं. तो वी हैव 2v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर. सही है ना? 2v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x. नेक्स्ट प्रोसेस, टेकिंग इंटीग्रेशन, that is 2v upon 1 minus 3v square dv is equal to 1 upon x dx. ओके, हाँ, अब हमें क्या करना है, लास्ट प्रोसेस, हमें इसको इंटीग्रेट करना है. इसका तो आसान है, दैट इज इजी इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, log ऑफ x होता है. इसका हमें थोड़ा सा करना है, बहुत मतलब using substitution process of integration means let 1 minus 3v square is equal to t. Let 1 minus 3v square is equal to t. देखिए 1 minus 3v square मतलब इतना. Let 1 minus 3v square is equal to t. Derivative of 1 is 0. 3 2 is 6. v dv is equal to dt. So v dt is equal to minus 1 upon 6 dt. Correct? सही है. Using substitution process of integration, 1 minus 3v square is equal to t. Then 1 minus 3t square is equal to t. Then
6 then v dt is equal to minus 1/6 dt। ओके, थोड़ा सा भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फटाफट। तो गिवन इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ v dt। हमें v dt चाहिए, तो यहाँ से 2 को बाहर निकालना। 2 कैन बी रिटन एज आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल, दैट इज v dt अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब आपने क्या किया है, 1 माइनस 3v स्क्वायर को t एज्यूम किया है। ओके, 1 माइनस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू t एंड v dt इज रिटन एज माइनस 1/6 dt। और 1 माइनस 3v स्क्वायर को आपने क्या एज्यूम किया है, t सब्स्टिट्यूट किया है, एंड राइट हैंड साइड 1/x dx। and since minus 1/6 is a constant with respect to x, so we can write minus 1/6 outside of the integral. We have 1/t dt is equal to 1/x dx। सही है, 1/x dx। तो minus 1/3 log of mod of t is equal to log of mod of x plus c। minus 1/3 can be written as that is n into log of m is equal to log of m to the power n। That is exponent property, exponent law of exponent n into log of m is equal to log of m to the power n। तो यहाँ पे n क्या है, n is minus 1/3। तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी एंड t को आपने क्या एज्यूम किया है, 1 माइनस 3v स्क्वायर एज्यूम किया है। ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर जाएगा। कैसे, n इंटू लॉग ऑफ m इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द पावर n। n मीन्स minus 1/3 और यहाँ पे log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। देन log ऑफ, ये देखो a कैसा है, एंड वी नो दैट m to the power minus 1, that is 1 upon m to the power plus 1, that is can be written as 1 minus 3v square to the power 1/3 plus 1/3 log of mod of x plus log of c। c को भी आप कभी भी कुछ भी लिख सकते हो, since c क्या है, c इज़ आवर इंटीग्रल कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। c को log c लिख दो, माइनस c भी c होता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा। तो c कैन बी रिटन एज log ऑफ c। क्यों लिखा ऐसा, सिंस वी नो दैट log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। इसे क्या बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथम्स। ओके, अब ये देखो क्या बन गया, और दिस वन इज इक्वल टू log ऑफ एक्स सी, एक्स log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। m मीन्स x, n मीन्स c, m इंटू c। और बाजू में क्या है, log ऑफ 1/1 माइनस 3v स्क्वायर टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू log ऑफ x/c। ओके, इतना हुआ। अब 2 स्टेप और है, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें और वी नो दैट log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ b, देन a इज इक्वल टू b। अब हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ओके, दैट इज इफ log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ b, देन log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ b। यहाँ पे करते हैं, ये थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। log of a is equal to log of b, then a is equal to b। here a means 1 upon 1 minus 3v square to the power 1/3, and b is x into c। ओके, क्लियर हो गया। देखिए, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, मतलब एक्स सी यहाँ पे 1 अपॉन 1 टू द पावर माइनस 1/3 था, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 माइनस 3 y, v मीन्स y by x, दैट इज
y square upon x square power 1 by 3. Power 1 by 3 is equal to x into c. X into c, and this can be written as 1 upon cross multiplication 1 into x square minus 3y square, and 1 divided by 1 by x, that is x square, is equal to xc. Correct? Okay. Or x square to the power 1 by 3. X square to the x square power 1 by 3. On cubing both the sides, we have x cube c cube. और यहाँ जैसे आपने क्यूबिंग किया, क्यूब एंड क्यूब गेट कैंसिल्ड, वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब सी क्यूब. एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब गेट कैंसिल्ड, वी हैव एक्स सी. ओके, एंड 1 upon x square minus 3y square is equal to xc cube, and we know that xc cube, okay, here x cube, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 minus 1 upon 3y square. 1 minute, xc cube. Okay, so 1 upon 3y square. So c cube is equal to c. We can change c cube is equal to c. So answer is 1 upon x square minus 3y square is equal to x into c. Okay. Answer is x square minus 3y is equal to cx. So